नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा में आज एक नया इतिहास रचा जाएगा। जी हां, इतिहास इस मामले में रचा जाएगा क्योंकि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे 2 दिन पहले आए थे, यानी कि 23 नवंबर को आए थे। और जिन 4 लोगों ने विधानसभा का चुनाव जीता है, यह इतिहास में पहला मौका होगा जब विधानसभा चुनाव जीतने के महज 48 घंटों के भीतर ही उनके शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिहार में 4 सीटें यानी कि तरारी, इमामगंज, बेलागंज और साथ ही साथ रामगढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। इस उपचुनाव में एनडीए को जबरदस्त सफलता मिली थी और दूसरी ओर जो विपक्ष है यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और साथ ही साथ जो उनके सहयोगी दल हैं, उन सबका सुपड़ा साफ हो गया था। 3 सीटों पर तो अकेले राजद के प्रत्याशी चुनाव में हारे थे, जबकि एक सीट पर सीपीआई माले के उम्मीदवार की हार हुई थी। तो ऐसे में रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह, तरारी से भारतीय जनता पार्टी के विशाल प्रशांत, इमामगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा मांझी और बेलागंज से जदयू की मनोरमा देवी ने इस बार विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करके जो रिकॉर्ड बनाया है, उस रिकॉर्ड के बाद अब एक और रिकॉर्ड ये लोग ये बनाएंगे कि उनके अगर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आज होता है तो संभवतः यह देश के इतिहास में पहला मौका रहेगा जब जो व्यक्ति चुनाव जीता हो उसके चुनाव जीतने के महज 48 घंटों के भीतर ही उन्हें शपथ दिला दी जाएगी। ऐसे आसार भी आज हैं कि आज भी इन तमाम लोगों के शपथ ग्रहण के समारोह जो है वह विधानसभा के अंदर ही विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव के द्वारा कराया जा सकता है। तो यह विधानसभा की कार्यवाही के दौरान किसी सदन का जीतना और सदस्य के जीतने के तुरंत बाद उसका शपथ लेने का जो पूरा का पूरा समय होता है, संभवतः ये सबसे छोटी अवधि होगी। दरअसल अगर हम आपको बताएं कि बिहार में 4 सीटें तरारी, इमामगंज, बेलागंज और साथ ही साथ रामगढ़ एवं में जो चुनाव हुए थे, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ जो उनके 2 प्रमुख सहयोगी हैं जदयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इनको बड़ी सफलता हाथ लगी थी। इस सफलता का नतीजा रहा कि एनडीए ने बिहार में उपचुनाव में 4-0 के क्लीन स्वीप के साथ अपनी जोरदार सफलता हासिल की। दूसरी ओर जो विपक्ष है उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में 2 दिन पहले ही यह रिजल्ट आया है और 2 दिनों के बाद यानी कि आज से 25 नवंबर से विधानमंडल की कार्यवाही शुरू हो रही है, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष की कोशिश थी कि वह सरकार के ऊपर बड़े स्तर पर हमलावर हो, सरकार को कई मुद्दों पर घेरे, लेकिन उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से जो दबाव उन पर बना है वह विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट ने दिया है, जब उनको 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। एक तरीके से यह एनडीए के लिए बूस्टर की भांति है कि वह यह कह सकते हैं कि नीतीश सरकार जो है उस पर जनता ने भरोसा जताया है। जिस डबल इंजन सरकार की बात एनडीए करते रहती है, उस डबल इंजन सरकार को लेकर के जनता ने अपना विश्वास जताया है और नतीजा है कि 4 की 4 सीटें हमने यहाँ जीत हासिल की है और विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। तो अब जिस विपक्ष को नकारने की बात सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही थी और उनके अब 4 विधायक चुनाव में जीते हैं, तो उनके चारों विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह भी आज विधानसभा में हो सकता है और इसके साथ ही इसी चुनाव जीतने और चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने की जो अवधि है वह संभवतः ये सबसे कम अवधि रहेगी और एक तरीके से एक नया रिकॉर्ड ही रहेगा किसी भी जीते हुए सदस्य के लिए कि वह चुनाव जीतने के तुरंत बाद सदन की सदस्यता भी लिए हैं, सदन यानी कि शपथ भी लिए हैं। तो आज बिहार विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान और क्या क्या आगे प्रक्रिया होगी, सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होती है, उसमें किन किन लोगों को शपथ दिलाई जाती है और सदन के कार्यवाही के दौरान क्या हंगामा होता है, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, विपक्ष कैसे सत्ता पक्ष को घेरता है और विपक्ष के हमलों का सत्ता पक्ष जवाब कैसे देगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।